हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नफीस एंड वेलकम बैक टू 5G एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 टॉप शॉर्टकट कीज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो गाइज़, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जो हमारी सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। अगर आप Ctrl+A प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो भी डॉक्यूमेंट पे मौजूद है वो सिलेक्ट ऑल यानी कि तमाम का तमाम ही सिलेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ शॉर्टकट की है वो है कॉपी, कट और पेस्ट की, यानी कि Ctrl+C, Ctrl+X और Ctrl+V। आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और Ctrl+C से उसको कॉपी कर सकते हैं। किसी भी जगह पे जाके उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप एंटर करके उस जगह पे चले जाएं और Ctrl+V से उसको पेस्ट कर लें। आप किसी भी फाइल को यानी कि कट करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को इस जगह से और किसी दूसरी जगह पे जाके पेस्ट करना चाहते हैं, Ctrl+X करें और जिस जगह पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके Ctrl+V करें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा, कट और पेस्ट हो जाएगा। जो गाइस हमारी फिफ्थ शॉर्टकट की है वो है Ctrl+B यानी कि बोल्ड। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल करके भी बोल्ड कर सकते हैं। और अगर आप किसी हेडिंग को बोल्ड करना चाहते हैं आप यहाँ से भी बोल्ड माउस से भी कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर से भी जाके बोल्ड कर सकते हैं और Ctrl+B प्रेस करके डायरेक्ट बोल्ड इसको कर सकते हैं अपनी शॉर्टकट की मदद से ही। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है अंडरलाइन की, यानी कि Ctrl+U। अगर आप शॉर्टकट की से ही इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+U प्रेस करेंगे तो हमारा जो कोई भी आप सिलेक्टेड टेक्स्ट आपने किया होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइन चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ गाइस, जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है इटैलिक यानी कि Ctrl+I। इससे आप किसी भी टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं वर्डिंग को, आपने Ctrl+I प्रेस करना है। इससे ये देखें कि इटैलिक हो जाएगा। आप यहाँ से भी इसको कर सकते थे और आपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करके इसको इटैलिक कर लिया है। तो गाइज़, अगर आप किसी भी फाइल को अपनी को ओपन करना चाहते हैं जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो आप Ctrl+O करके उसको ओपन कर सकते हैं। Ctrl+O जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ओपन मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप कंप्यूटर में जाके अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से ही। Ctrl+N से आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुकी है। तो गाइज़, अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S प्रेस करके आप उसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं और F12 प्रेस करके उसको सेव एज़ कर सकते हैं, यानी कि उसका नाम जो है वो चेंज करके उसको सेव कर सकते हैं किसी और जगह पे। सो गाइस, जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है आप किसी भी टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इसके साथ आप एंगल ब्रैकेट को प्रेस करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितनी दफ़ा आप इसको टैप करेंगे कंट्रोल के साथ आपका टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज़ साइज़ होता जाएगा। अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपने ये ब्रैकेट जो मैंने शो की हुई है इसको आपने ढूंढ लेना है। इंटर के पास ये बटन होता है, आपने इसको इस तरह प्रेस करते जाना है तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जी हाँ गाइस, तो अगर आप किसी भी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की दे सकते हैं। Ctrl+P अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी प्रिंट कमांड जो है वो चली जाती है और यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करें और यहाँ से आप उसको प्रिंट कर दें। सिंपल, आपकी जो प्रिंटिंग है वो हो चुकी है। जी हाँ गाइस, तो अगर आप अपने कर्सर को मूव करना चाहते हैं अपने एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपकी डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 15 से 20 पेजेस तक है, आप यहाँ से उसको ड्रैग करके नीचे लेके नहीं जाना चाहते और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपका एंड पे चला जाए तो कंट्रोल आपने एंड वाला बटन जो है वो उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी पेजेस होंगे उसको क्रॉस करके आपका कर्सर जो है वो एंड पे आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। अगर आप इसको स्टार्ट पे लेके जाना चाहते हैं एंड से तो आपने कंट्रोल होम का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के। जी हाँ गाइस, तो हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है क्लोज डॉक्यूमेंट। आपकी जो करंट डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे, आपने Ctrl+W करना है तो आपकी जो करंट डॉक्यूमेंट है वो आप यानी कि इसको क्लोज कर सकेंगे। जैसे कि ये हमारे पास क्लोज हो चुकी है। Ctrl+W से आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाती है। तो गाइज़, अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं यानी कि आप इतना ही इस पर लिखना चाहते हैं, इससे आगे आप मज़ीद नहीं लिखना चाहते, आप नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहते हो तो आपने Ctrl+Enter प्रेस करना है, आपका जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा।
जी हाँ गाइस, तो जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डेल की। अगर आप किसी जगह पे एक जगह पे आ जाएं, यहाँ पे मैंने कर्सर को लेके आ गया, अगर आप इससे आगे वाला यानी कि लेफ़्ट वाला इससे डिलीट करना चाहते हैं, आपने कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करना है, तो आपका जो बैक स्पेस वाला वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके राइट वाला डिलीट हो यानी कि इस साइड वाला डिलीट हो, तो आपने उस जगह को कर्सर पे लेके आ जाना है और कंट्रोल डेल करना है, तो आपका उस साइड वाला डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास ये देखें वो वर्ड डिलीट होते जाएंगे। तो गाइज़, अगर आप अपने किसी भी स्टेप को अनडू करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जी करेंगे तो आपका वो स्टेप अनडू हो जाएगा। अगर आप उसको रीडू करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल वाई करना है, आपका स्टेप जो है वो रीडू हो जाएगा। तो गाइज़, इन शॉर्टकट कीज़ का लिंक जो है वो मैंने फ़ाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहाँ से जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इन शॉर्टकट कीज़ को याद कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।